6 डिग्री बच्चों, और ये 0.54 इज इक्वल टू ए डैश, और ये हो जाएगा 0.72। तो आपको याद आ रहा है, तो 30 डिग्री इधर, 10 डिग्री भी इधर, तब जोड़ते हैं टोटल 40 डिग्री हो जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा पुल्टा सिचुएशन है, इसलिए एक में से दूसरे को घटा रहे हैं। अरे जितना इसने फैलाया है उतना ही ये सिकुड़ेगा, तब ना वापस से फिर सब कॉम्बाइन हो जाएंगे। अरे तो दोनों का एंगल ऑफ डिस्पर्सन सेम होना चाहिए। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। अब बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्पर्शन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि कभी भी वाइट लाइट अगर किसी प्रिज्म से गुजरता है तो बच्चों सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है तो वायलेट कलर, और सबसे कम कौन मुड़ता है तो बच्चों रेड कलर, याद है। और रेड और वायलेट के बीच का ये जो एंगल होता है ना, यानी रेज कितनी फैली हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन, जिसका फॉर्मूला ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा था कि जैसे अगर वाइट सीधा जाता तो ऐसे जाता, लेकिन डिफरेंट लाइट का जो डेविएशन हुआ है वो डिफरेंट हुआ है, वायलेट का ज़्यादा, रेड का कम। तो सवाल है कि एवरेज डेविएशन के लिए हम कौन सा कलर लेंगे? तो बच्चों एवरेज डेविएशन के लिए हम लेते हैं येलो कलर, यानी ये जो येलो कलर का डेविएशन हुआ होगा ना, इसी को हम एवरेज डेविएशन बोलेंगे। सही है बच्चों, येलो कलर के डेविएशन को ही एवरेज डेविएशन बोला जाएगा। इसका मतलब डेविएशन एवरेज, जो कि एक्चुअली डेविएशन ऑफ येलो होता है, वो कितना होगा? तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है ए इंटू म्यू माइनस 1। तो ए इंटू म्यू, किसका म्यू? तो येलो का म्यू माइनस 1 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सही है। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इसका मतलब हुआ डेविएशन होना चाहिए, रे मुड़ना चाहिए, लेकिन डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने हेलो वाइट लाइट भेजा है तो बच्चों वाइट ही बाहर निकलना चाहिए, और सिंगल प्रिज्म के लिए ये पॉसिबल नहीं है। सिंगल प्रिज्म हो तो कभी पॉसिबल नहीं है कि कोई रे जाए और बिना डेविएट किए हुए निकल जाए, चाहे बिना डिस्पर्स किए हुए निकल जाए। ठीक है, तो इसके लिए ना हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म लेते हैं। हम एक और प्रिज्म लेंगे, उल्टा कर देंगे। अच्छा, उल्टा पता है क्यों करेंगे? ताकि इसके इफेक्ट को ये खत्म कर दे। आप समझ रहे हैं? और देखिए होता क्या है कि जैसे व्हाइट लाइट को हमने भेजा तो इसको फैलाएगा। अरे भाई, तो ये फैला रहा है तो इसको सिकोड़ना चाहिए, तो ये फैला रहा है, ये सिकोड़ देगा, तो फिर वापस से हमको वाइट ही मिल जाएगा। क्या बोलते हो यार? अब एक चीज़ देखो हमको समझ में आया, और वही सबसे मेन चीज़ भी है कि जितना इसने फैलाया है, मान लो इसका एंगल ऑफ डिस्पर्शन बच्चों 30 डिग्री है मान लो, तो ये उतना ही सिकोड़ेगा। मतलब इसका ये जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन होगा, चलो इसको हम लोग थीटा डैश बोल देते हैं। अरे बोलना बच्चों, तो ये भी 30 डिग्री ही होना चाहिए। अरे बोलो भाई, अरे जितना इसने फैलाया है उतना ही ये सिकोड़ेगा, तब ना वापस से फिर सब कॉम्बाइन हो जाएंगे। अरे तो दोनों का एंगल ऑफ डिस्पर्सन सेम होना चाहिए। हाँ, बस उल्टा किया है ना, तो इनका बिहेवियर उल्टा हो गया। ये फैला रहा है तो ये सिकोड़ रहा है ना बच्चों। जैसे इधर से लाइट भेजते तो ये 30 डिग्री पर डिस्पर्स कर रहा है, तो अगर इधर से लाइट भेजते, याद है हम रेज के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, तो ये भी तो 30 डिग्री पे ही ना डिस्पर्स करता। तो दोनों का एंगल ऑफ डिस्पर्सन सेम होगा। याद रखना बच्चों, इस सिचुएशन में थीटा बराबर थीटा डैश रहने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो आपने देखा वाइट एंटर हुआ और वाइट ही निकल गया, यानी नो डिस्पर्शन। ठीक है बच्चों, और इस कॉम्बिनेशन का यूज डिवाइसेस में होता है। बहुत जगह हम चाहते हैं कि वाइट लाइट भेजे तो वाइट ही मुड़े, ये ना कि फैल के मुड़े, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स ले लेते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है इसमें जो दो प्रिज्म्स हैं उनका प्रिज्म एंगल सेम नहीं है। एक का ए है, दूसरे का ए डैश है, और दोनों सेम मटेरियल के भी नहीं है, यानी दोनों का म्यू भी डिफरेंट होगा, है ना बच्चों। इसके म्यू को हम कुछ म्यू बोलेंगे, तो इसके म्यू को हम लोग कुछ म्यू डैश टाइप का बोलेंगे। क्लियर है ना? ये जो मटेरियल है उसको हम क्राउन बोलते हैं। ये क्राउन ग्लास का बना हुआ है और ये फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए डेविएशन कितना हुआ ये हमको पता करना है। तो बच्चों वाइट लाइट सीधे जा रहा था, लेकिन अब ऐसे जाने लगा, तो यही उसका डेविएशन हो गया, है ना। तो हमसे ना क्या क्या पूछेगा? तो हमसे एक तो पूछेगा कि नेट डेविएशन कितना हुआ है, और दूसरा पूछेगा कि अगर इसका प्रिज्म एंगल बच्चों ए है तो इसका ए डैश कितना होना चाहिए। तो हम शुरुआत तो यही से करेंगे बच्चों, हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डैश। अच्छा एक सेकेंड बच्चों, ये जो एंगुलर डिस्पर्सन पैदा कर रहा है ना, उसको अगर हम थीटा बोलें, और ये जो डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, अरे बच्चों तो येलो कलर का डेविएशन, उसको अगर हम डेल्टा से दिखा दें, ठीक है। ये जो डिस्पर्सन पैदा कर रहा है उसको अगर हम थीटा डैश से दिखा दें,
और ये जो डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है इसने भी तो मोड़ा है, उसको अगर हम डेल्टा डैश से दिखा दें तो पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा डैश। जितना ये फैला रहा है उतना ही ये सिकोड़ रहा है, ठीक है। अब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट कलर माइनस म्यू ऑफ रेड कलर। तो थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए है ना बच्चों, क्या लिखेंगे बताओ जल्दी, हम लिखेंगे ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, क्लियर है। थीटा डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, तो थीटा डैश के लिए हम ए डैश लिखेंगे ना, ए डैश सही है, और म्यू ऑफ वायलेट, लेकिन डैश लगा देते हैं बच्चों क्योंकि ये मटेरियल दूसरा है ना, तो वायलेट कलर को जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें मिलेगा उतना उसमें थोड़े में मिलेगा। तो इसके वाले को हमने म्यू से दिखाया है बच्चों, कैसे दिखाया था, म्यू से, तो इसके वाले को हम म्यू डैश से दिखा रहे हैं, तो इसलिए म्यू डैश ऑफ वायलेट लिख देते हैं, अब माइनस म्यू डैश ऑफ रेड लिख देते हैं। अब यहाँ से आप चाहें तो ए डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, तो इसको नीचे लेके चले जाओ, तो ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाई म्यू डैश वायलेट माइनस म्यू डैश रेड, क्लियर है। तो आपको मन करे तो आप ये याद रख लें, लेकिन मैं ये याद नहीं रखता हूँ, मुझको ये चीज़ याद है, और अगर ये याद है तो इसको इसमें कन्वर्ट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। थीटा का फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, आप समझ रहे हैं ना बच्चों यार, तो बस ये कर लेना। अब मैं आई डोंट रिकमेंड कि आप इसको याद करिए, सॉरी गलती से स्टार लग गया है ना, ये याद करिए, ये याद करिए ना। तो अगर आप अपने आप को बहुत बड़ा रट्टू समझते हैं तो रट लो इसको डायरेक्ट, अगर ए डैश पूछेगा तो हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि यही याद रखना, ठीक है बच्चों। इज़ इट क्लियर, बताओ जल्दी आगे बढ़ें। चलिए बात करेगा डेविएशन की। तो बच्चों एक बात बताओ यार, नेट डेविएशन हमको निकालना है, तो ये वाला जो है ना ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो नेट डेविएशन के लिए इसके डेविएशन में से हम इसके डेविएशन को माइनस करेंगे। क्यों बच्चों, ध्यान से समझना। जैसे मान लो इसने 30 डिग्री इधर मोड़ा है और इसने 10 डिग्री इधर मोड़ दिया, बोलना बच्चों, तो ओवरऑल जैसे मान लो रे को इसने मोड़ा 30 डिग्री और ये मोड़ रहा है मात्र 10 डिग्री, तो जो नेट डेविएशन होगा वो इधर ही ना होगा और 20 डिग्री होगा। 30 डिग्री घुमा इधर, अब बस 10 ही डिग्री घुमा इधर, तो बच्चों ओवरऑल 20 डिग्री बच गया ना। इसका मतलब अगर तुमको नेट डेविएशन चाहिए, डेल्टा नेट चाहिए, तो इसके डेविएशन में से उसको डेविएशन को माइनस करना है, यानी डेल्टा माइनस डेल्टा डैश करना बच्चों, सही है। अब देखो डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है, तो बच्चों डेल्टा का फॉर्मूला होता है ए इंटू म्यू माइनस 1। तो म्यू किसका ले भाई, म्यू किसका ले, रेड का ले, येलो का ले, वॉयलेट का ले, तो हम जानते हैं येलो का लेते हैं, तो म्यू ऑफ येलो -1 और माइनस ए डैश इंटू म्यू ऑफ येलो डैश -1 है ना बच्चों, उसमें हम म्यू डैश बोल रहे हैं। बस यही कर लेना तुम, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना, मतलब ये भी नहीं याद करना है, एक्चुअली ये याद करना है बच्चों, ये याद करना है, ठीक है, ये याद करना है। अरे बोलना यार, क्यों, क्योंकि एक घुमा रहा है क्लॉकवाइज, एक घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए घटाएंगे। अच्छा क्या होता है कि ये 30 डिग्री इधर मोड़ रहा है और ये भी 10 डिग्री इधर मोड़ देता है, रे बच्चों, तो 30 डिग्री इधर और 10 डिग्री भी इधर, तब जोड़ते हैं टोटल 40 डिग्री हो जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा पुल्टा सिचुएशन है, इसीलिए एक में से दूसरे को घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है, रटना नहीं बच्चों, ध्यान यही रखना है, यही रखना है, फिर सही है, ठीक है। अब एक और बात है, डेल्टा नेट ना ओमेगा के टर्म में भी कुछ आता है, और ये ना बोर्ड्स वगैरह में पूछता है, तो पहले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिराइव कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों डेल्टा नेट ओमेगा के टर्म में आता है म्यू ऑफ येलो -1 इंटू ए 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा डैश, जाहिर सी बात है इसके डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा बोलेंगे, तो इसके डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा डैश बोलेंगे। इज इट क्लियर, चलिए ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अब एक और बात है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है। तो पॉजिटिव में आने का क्या मतलब हुआ और नेगेटिव में आने का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव में आने का मतलब हुआ बच्चों कि इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब ये क्लॉकवाइज ज़्यादा घूमा होगा, इसका इफेक्ट कम होगा। अरे हम लोग इसी को ना पॉजिटिव मान रहे हैं बच्चों और इसको हम लोग नेगेटिव मान रहे हैं। देखना भाई, हमने डेल्टा को पॉजिटिव लिखा है, डेल्टा डैश को नेगेटिव लिखा है, तो ये पॉजिटिव कब आएगा, जब डेल्टा ज़्यादा होगा। बोलो,
तो डेल्टा ज़्यादा होगा का मतलब इसने ज़्यादा घुमाया होगा, इसने कम घुमाया होगा, तो ओवरऑल जो डेविएशन आएगा वो आपका क्लॉकवाइज ही आएगा। तो पॉजिटिव का मतलब नेट डेविएशन क्लॉकवाइज होगा। और अगर ये चीज़ नेगेटिव आ गया, इसका मतलब होगा कि ये बड़ा है, इसने ज़्यादा घुमा दिया है, इसने 30 डिग्री घुमाया और पता चला इसने 50 डिग्री घुमा दिया, तो ओवरऑल तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन रह जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब आप समझ लेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उल्टा बात होगा। पिछली बार था डिस्पर्सन नहीं हो रहा था, सिर्फ डेविएशन हो रहा था। अब की बार डेविएशन नहीं हो रहा है, सिर्फ डिस्पर्सन हो रहा है। तो उसके लिए भी हम ऐसा ही करेंगे, दो प्रिज्म्स को ऐसा उल्टा ले लेंगे। ठीक है, एक रे को भेजेंगे, वो ऐसा फैलाएगा, वो ऐसा सिकोड़ेगा, लेकिन जब ये रे बाहर निकलेगा ना, तो वाइट बन के बाहर नहीं निकलेगा, ये फैल के ही बाहर निकलेगा। समझ रहे हैं? फैल के ही बाहर निकलेगा, यानी डिस्पर्सन हुआ है बच्चों, डिस्पर्सन हुआ है। अब एक और बात है, इस केस में डेविएशन नहीं हुआ है। कैसे? तो ये वाइट लाइट सीधा जा रहा था, और डेविएशन हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए हम किसको देखेंगे? तो हम येलो को देखेंगे। आप येलो को ध्यान से देखिए, तो येलो और ये जो ओरिजिनल पाथ है ये एक दूसरे का पैरेलल है। इसका मतलब डेविएशन तो हुआ ही नहीं है, पहले भी ऐसे ही जा रहा था, अभी भी। अरे मैंने ठीक है, थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट हुआ है, लेकिन एंगुलर डेविएशन थोड़े हुआ है। ऐसा थोड़े कि ऐसे जा रहा था और फिर ऐसे जाने लगा, चाहे ऐसे जाने लगा। खुद के पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब हुआ कि बस ऐसे जा रहा था, थोड़ा सा इधर आया और फिर ऐसे जाने लगा, है ना बच्चों? तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस केस में अगर मान लीजिए इसने जो डिस्पर्सन पैदा किया है उसको हम थीटा से डिनोट कर लें, और इसने जो डेविएशन किया उसको डेल्टा से डिनोट कर लें, फिर इसने जो डिस्पर्सन किया है, जाहिर सी बात है इसको नेगेटिव माना जाएगा। इसके एंगल ऑफ डिस्पर्सन को पॉजिटिव मानेंगे, तो इसके एंगल ऑफ डिस्पर्सन को नेगेटिव मानेंगे, है ना बच्चों? उसको अगर हम थीटा डैश से डिनोट कर लें, और इसने जो डेविएशन किया उसको हम इससे डिनोट कर लें, तो इस केस में क्या हुआ है बच्चों? तो इस केस में डेल्टा नहीं है, नेट डेल्टा जीरो है, यानी नेट डेविएशन जीरो है। तो नेट डेविएशन जीरो होने का मतलब हुआ कि इसने अगर 30 डिग्री इधर घुमाया है, तो ये 30 डिग्री इधर घुमा दे। अरे बोलना यार, यानी जितना डेविएशन ये प्रोड्यूस करेगा उतना ही डेविएशन ये भी प्रोड्यूस करेगा, बस अपोजिट मैनर में बच्चों। तो हम बोलेंगे कि नेट डेविएशन जीरो हो गया, यानी इस केस में शुरुआत होगी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश से, और डेल्टा का फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या होता है, बताओ? ए इंटू म्यू माइनस वन। तो हम लिखेंगे ए इंटू म्यू ऑफ येलो लिखेंगे ना बच्चों, याद रखना, यहाँ एक कलर थोड़े है, बहुत सारी कलर्स हैं, तो येलो लिखेंगे। माइनस वन इज इक्वल्स टू ए डैश इंटू म्यू ऑफ येलो का डैश माइनस वन, क्योंकि इसका म्यू है, तो बच्चों इसका म्यू कुछ म्यू डैश हम लेंगे, सही है। अब यहाँ से आप ए डैश निकाल लेना बच्चों, तो ए डैश निकालोगे तो क्या होगा बताओ? तो ए इंटू म्यू ऑफ येलो माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू डैश ऑफ येलो माइनस वन। ठीक है, तो मैं स्टिल बोलूँगा कि आप यही चीज़ याद रखिएगा कि नेट डेविएशन जीरो होने का मतलब हुआ जितना डेविएशन बच्चों इसने किया है उतना ही ये करेगा, तब ना नेट जीरो होगा। जितना ये घुमा रहा है उतना ही ये घुमा दे, तो नेट डेविएशन जीरो हो गया, और बाकी फार्मूला आप रख के निकाल लेंगे हम अपने से। ठीक है बच्चों, सही है। इस केस में आपसे पूछेगा कि डिस्पर्सन कितना हुआ है। डिस्पर्सन का मतलब हुआ कि ये एंगल आपसे पूछा जाएगा, एंगल ऑफ डिस्पर्सन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, पूछा जाएगा कि थीटा नेट कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसने कितना थीटा पैदा किया और इसने कितना किया, तो बस इसके थीटा को हम प्लस लेंगे तो उसके थीटा को हम माइनस लेंगे, क्योंकि ये फैला रहा है वो सिकोड़ रहा है। यानी थीटा नेट अगर तुमको चाहिए रे बच्चों, थीटा नेट अगर चाहिए तो क्या करोगे? थीटा में से थीटा डैश को माइनस करोगे, ठीक। और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए इंटू म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, और माइनस थीटा डैश का मतलब क्या होगा? तो ए डैश इंटू म्यू ऑफ वॉयलेट डैश माइनस म्यू ऑफ रेड डैश। वैल्यूज दी रहेंगी, हम पुट करके आंसर निकाल लेंगे, सही है। तो ध्यान रखना, तो मेन बात है कि आपको ये याद रखना है और आपको ये याद रखना, बाकी वैल्यूज पुट तो कर ही लेंगे हम लोग, है ना बच्चों। चलो ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को ओमेगा के टर्म में देखें तो म्यू ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए, सही है, और ओमेगा माइनस ओमेगा डॉस, तो ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सही है। अब ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, क्योंकि एक में से आप दूसरे को घटा रहे हैं,
तो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव का मतलब हुआ कि इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसका ये अकेला होता तो क्या करता? वॉयलेट को नीचे रखता है और रेड को ऊपर रखता है। अरे बोलो ना बच्चों। और चूंकि ये उल्टा है ना बच्चों, तो इसके केस में वॉयलेट ऊपर होगा, रेड नीचे होगा। बोलो, ये अकेला होता तो क्या होता? वॉयलेट ऊपर, रेड नीचे होता। तो पॉजिटिव होने का मतलब हुआ थीटा ज़्यादा होगा, मतलब ये ज़्यादा फैला रहा है और ये कम सिकोड़ रहा है, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन है। क्लियर है? तो अगर पॉजिटिव है का मतलब इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो रे ना इसकी बात मानेगा, मतलब रेड वाला ऊपर और वॉयलेट वाला नीचे रहेगा, है ना बच्चों? रेड वाला ऊपर और वॉयलेट वाला नीचे रहेगा। लेकिन अगर इसका बस चले तो ये तो उल्टा काम कर रहा है ना। उल्टा काम करने का मतलब हुआ कि इसके केस में वॉयलेट वाला ऊपर और रेड वाला नीचे रहेगा। ये तो ये चाहेगा। तो बस यही याद रखना कि अगर पॉजिटिव था तो रेड ऊपर होगा, वॉयलेट नीचे होगा, और अगर ये चीज़ नेगेटिव आ गया तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी वॉयलेट अब की बार ऊपर रहेगा और रेड जो होगा वो नीचे हो जाएगा। ठीक है? तो ये कोई पूछेगा नहीं, ऐसे ही मैंने बता दिया। ठीक है? मतलब जाहिर सी बात है, इस केस में देखो ना, वॉयलेट ऊपर रेड नीचे है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट ज़्यादा है, इसका कम है। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर आप नेट थीटा निकालिएगा ना तो इस सिचुएशन में नेगेटिव आएगा, लेकिन वही निकलते समय अगर रेड ऊपर होता, वॉयलेट नीचे होता ना, तो इसका मतलब हुआ कि नेट जो होता वो पॉजिटिव आता। ठीक है? समझ गया मेरे ख्याल से। तो मेन बात तो आपको ये और ये याद रख, मतलब ये याद रखना, ये भी नहीं, ये तो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है? चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो बच्चों वीडियो पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से। किया आपने? चलिए देखते हैं। कहता है अ थिन प्रिज्म P1 विथ एंगल 4 डिग्री। अरे बाप रे बच्चों, तो ये जो एंगल है कितना है बताओ? 4 डिग्री। मेड ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54। अच्छा, तो कौन से रे के लिए है? नहीं दिया है तो हम येलो कलर के लिए मानेंगे। ठीक है बच्चों? म्यू ऑफ येलो दिया हो, तुम समझ लेना। म्यू ऑफ येलो दिया 1 पॉइंट कितना 54, सही है। इज कॉम्बाइंड विथ अनदर थिन प्रिज्म P2 मेड ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 टू गेट डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। अच्छा, डेविएशन नहीं हुआ है, डिस्पर्सन हुआ है, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले प्रिज्म को आपको ऐसा उल्टा रखना पड़ेगा। और इसका जो प्रिज्म एंगल है वो कितना है? कितना है बच्चों? अच्छा, वही तो पूछ रहा है, वही तो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं हमसे ए डैश पूछ रहा है, हमको ए की वैल्यू दी गई है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकिन दिया हुआ है, यानी म्यू डैश ऑफ येलो आपको दिया हुआ है कितना है? तो 1.72 है। तो है क्या? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, यानी डिस्पर्सन होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो डेविएशन नहीं होना चाहिए का क्या मतलब हुआ कि येलो कलर को ये जितना मोड़ेगा ये भी अगर उतना ही मोड़ दे, माने जितना इसने मोड़ा है बच्चों उतना ही ये भी मोड़ दे, जितना इसने मोड़ा है उतना ही ये भी मोड़ दे, तो कोई डेविएशन नहीं, जैसा आया था वैसा ही चला गया। इसका मतलब हुआ कि इसका डेविएशन और इसका डेविएशन इक्वल होगा। और बच्चों डेविएशन का फॉर्मूला होता है ए इंटू म्यू ऑफ येलो माइनस 1 ए डैश इंटू म्यू डैश ऑफ येलो माइनस 1। क्लियर है? अब सारी वैल्यूज पुट करो, तुमको आंसर मिल जाएगा। तो बताओ ए की जगह पे कितना लिखोगे? तो 4 डिग्री लिखोगे। म्यू ऑफ येलो 1.54 माइनस 1 है, ए डैश ही तो आपको निकालना है ना बच्चों? ये 1 पॉइंट कितना है 72 है और माइनस 1 हो जाएगा। चलिए 4 डिग्री, तो ये 0.54 हो जाएगा इज इक्वल टू ए डैश, और ये 0.72 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, डेसिमल से डेसिमल को तो हम उड़ा सकते हैं, और काट कूट करोगे ना तो तुम बताओ ये किससे कटेगा? बोलो बच्चों। तो यार कुछ ना समझ में आए तो 2 से काटो, 2 से काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा? तो ये 27 टाइम्स में जाएगा और ये 36 टाइम्स में जाएगा। अब 9 से काट लो, तो 9 तिरका 27 और 9 चौका 36, यानी ए डैश जो आया वो आया 4 डिग्री इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 3 डिग्री। तो कहाँ कुछ भारी भरकम फॉर्मूला हमको याद करना पड़ा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझा हमने कि डेविएशन नहीं हुआ है का मतलब जितना ये पैदा करेगा उतना ये पैदा करेगा, दोनों के डेविएशन को इक्वेट कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा 3 डिग्री। क्लियर है? चलिए जेई मेन 2023 पॉज करके ट्राई करो, जल्दी करो बच्चों। किया आपने? देखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, करें।
क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि एक का प्रिज्म एंगल 6 डिग्री है बच्चों, सही है 6 डिग्री, तो चलिए इसी को हम लोग ए मान लेते हैं, और दूसरे को कॉम्बाइन किया गया है और शायद ए डैश ही पूछ रहा है, क्या ए डैश पूछ रहा है, सही है। अच्छा, इसका म्यू ऑफ येलो इसका जो दिया हुआ है ये 1.54 दिया है, और इसका म्यू ऑफ येलो का डैश जो दिया है 1.72 दिया है, ठीक है। और शायद आप, अरे ये तो पिछला ही वाला रिजल्ट है ना भाई, बस यहाँ 4 डिग्री की जगह 6 डिग्री दे दिया है तो सेम काम करेंगे हम, डेल्टा बराबर डेल्टा डैश ए इंटू म्यू ऑफ येलो -1 इज इक्वल टू ए डैश इंटू म्यू डैश ऑफ येलो -1, ए की जगह 6 डिग्री 1.54 -1 इज इक्वल टू ए डैश निकालना है 1.72 -1 6 डिग्री बच्चों, और ये 0.54 इज इक्वल टू ए डैश, और ये हो जाएगा 0.72। तो आपको याद आ रहा है, हम इसको डायरेक्ट 18 से ही काट लेते हैं ना बच्चों, डेसिमल से डेसिमल को उड़ाते हैं और 18 से काट लेते हैं, तो 18 × 54, 18 × 4 = 72, तो ए डैश कितना हो जाएगा बच्चों, तो 6 × 3 और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, सही है। तो अभी काट कूट करोगे तो इससे ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 3/2 का मतलब 1.5 डिग्रीज। तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए बच्चों? 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ हो गया क्या? द एंगल ऑफ प्रिज्म P2 इज, नहीं आई डोंट थिंक कि कुछ भी गड़बड़ हुआ, पिछली बार भी तो वही 3/4 ही आया था ना, आपकी बार भी 3/4 ही आया है। तो अच्छा ना, सॉरी ठीक है, 1 सेकेंड, हमने काटा है तो 2 से काटा है तो ये 2 बार में गया, ये 3 बार में जाएगा ना, ये तो छूट ही गया था, तो 3 × 9 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 9/2 जो होगा वो 4.5 डिग्री हो जाएगा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक था, ठीक है बच्चों, तो 4/5 सही। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, पॉज करके ट्राई करो, जल्दी करो यार बच्चों, हो गया, देखते हैं। बोलता है थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री, बहुत बढ़िया बात है, थिन प्रिज्म है तो ए की वैल्यू दी गई है कितनी बताइए, 6 डिग्री, और जाहिर सी बात है म्यू ऑफ येलो कितना दिया हुआ है, तो 1.5 दिया हुआ है, अनदर प्रिज्म वही हो गया। अच्छा, इसमें ए डैश दे दिया बच्चों, ए डैश दे दिया, कितना दे दिया, कितना दे दिया बोलो, हेलो, कितना दे दिया बोलो, तो 5 डिग्री दे दिया, ठीक है। और हाँ, म्यू डैश भी दे दिया येलो कलर का, कितना, तो 1.55, सब तो दे ही दिया, तो पूछ क्या रहा है। अच्छा, कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर नो डिस्पर्सन, तो डेविएशन है, डिस्पर्सन नहीं है। द नेट एवरेज डेविएशन, अच्छा कितना डेविएशन हुआ होगा, है ना बच्चों, कितना डेविएशन हुआ होगा, डिस्पर्सन नहीं है, डेविएशन है। तो नेट डेविएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके डेविएशन में से इसके डेविएशन को घटाएंगे, अरे बोलना यार, ये इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा, तो नेट कितना हुआ, तो एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो नेट जानने के लिए एक में से दूसरे को घटा देंगे। तो नेट डेविएशन अगर हमको चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन माइनस डेविएशन डैश कर लेते हैं। तो ये कितना डेविएशन पैदा करेगा बच्चों, तो ए इंटू म्यू ऑफ येलो -1 माइनस ए डैश इंटू म्यू डैश ऑफ येलो -1, ठीक। ए की जगह पे कितना रखेंगे 6, म्यू ऑफ येलो 1.5 -1 है, माइनस ए डैश की जगह पे कितना रखेंगे 5, और 1.55 है, अच्छा जी, तो ये 1. इसको 50 कह दो, ठीक है, और -1 कर लो। अब बच्चों क्या है कि 6 ये हो जाएगा 0.50, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.55, इतना हो जाएगा, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30, ठीक है ना, तो 30 हो जाएगा, तो मिला जुला के मतलब 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 30 है, एक और 0 है, छोड़ हटाओ, इस 0 को हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो एक के बाद जाएगा तो 3 ही रह जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 55 × 5 करना है आपको, तो कर लो बच्चों, 55 × 5, 50 25 का 5 हाथ में 2, और 50 25 27 है ना, तो ये आ जाता है 275, लेकिन 2, तो ये आ जाएगा 2.75, और 2.3 में से 2.75 घटाओगे तो 0.25 आएगा, और 1/x के फॉर्म में चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, इसको हटाते हैं तो नीचे 100 आएगा, तो दिस विल बिकम 25/100, तो कट जाएगा, तो बच्चों 1/4 आ गया, इसका मतलब इस x की जगह पे कितना आ गया, तो 4 आ गया, तो बच्चों 4 आंसर हो जाएगा, है ना। 1/4 डिग्री का डेविएशन हुआ है, देखो बहुत कम डेविएशन है, डिस्पर्सन तो हुआ नहीं है।
और डेविएशन भी हुआ है तो एकदम 1.4 डिग्री का, इसका मतलब वो फील भी नहीं होगा, लगेगा जैसे रे बिल्कुल सीधा ही गया है। बोलो ना, खाली थोड़ा लेटरल शिफ्ट हुआ होगा, अदरवाइज जो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, चलिए नहीं 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 नहीं, एक मिनट, इसमें डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन भी नहीं हुआ है और डेविएशन भी हुआ तो हल्का सा हुआ है, मतलब ये वाली बात हो गई। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम ना ये वाले जो फॉर्मूले थे, खैर ये वाला इसको हम डिराइव करेंगे, बोर्ड्स वगैरह में वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।